अतुल सुभाष आत्महत्या मामले पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, इस देश में हमेशा से एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है और हमने देखा है कि इसकी वजह से महिलाओं पर हमेशा दबाव बनाया गया। कई महिलाएं पीड़ित हैं, अभी भी परेशान हैं, दुखी हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। लेकिन जो अतुल सुभाष के साथ हुआ और जो कहानी हमने सुनी और देखी, निश्चित रूप से दोनों पक्षों में गलतियां हुई होंगी, लेकिन आप अलग थे। आप अपनी पत्नी को हर महीने भरण पोषण दे रहे थे, लेकिन किसी को लगातार परेशान करना और इतना दबाव बनाना कि ऐसी स्थिति आ जाए कि आत्महत्या करनी पड़े, ये बेहद गलत है। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये एक स्टीरियोटाइपिंग आप कर रहे हैं आदमियों का। बिल्कुल एक पेट्रियार्कल सिस्टम रहा है इस देश में और हमने देखा है कि इस पेट्रियार्कल सिस्टम के नाते औरतों का हमेशा दबाव किया गया है और ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, आज भी परेशान हैं, दुखी हैं और न्याय का हक मांग रही हैं। लेकिन जो अतुल सुभाष के साथ हुआ और जो पूरी कहानी हमने सुनी देखी, बिल्कुल दोनों तरफ से गलतियां रही होंगी, पर आप अलग थे। आप अपनी वाइफ को, एक्स वाइफ को आप एक मंथली मेंटेनेंस दे रहे थे, पर रेगुलरली हरास करना, इसी बहाने और मांगना और दबाव डालना एक मानसिक तनाव, मेंटल इम्बैलेंस और दुख की वजह से, परेशानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एक आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के क्यों जाएगा, क्योंकि उसको उस हद तक आपने पुश किया है। रही बात कंगना जी की स्टेटमेंट, तो कंगना जी तो कुछ भी बोलती हैं, हमने हमेशा देखा है, पर शायद रिफ्लेक्ट कर रही होंगी अपनी पार्टी के लोगों का ही, जिनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं। देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी के जो मर्द हैं उन्होंने औरतों के साथ जो अन्याय किया है, तो शायद ये देखकर उनको यही बात याद आ रही होगी। पर ये स्टीरियोटाइपिंग है और मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत औरतें हैं जो न्याय ढूंढ रही हैं, पर कुछ लोग जो इन कानूनों का फ़ायदा उठा रहे हैं और जानबूझ के अपने पतियों के परिवार पे आरोप लगाते हैं, पति पर आरोप लगाते हैं, शायद ज़्यादा कुछ निकालने के लिए, उनकी वजह से ये औरतें रह जाएंगी पीछे। तो हमें इस चीज़ का खंडन करना चाहिए। ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं हम। चुनाव आयोग के ऊपर और बीजेपी के ऊपर ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी भी लगाती आ रही है। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, हमेशा वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जाती है। बहुत सारे ऐसे चुनाव पहले भी हमने देखे हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने नाम कटवाने के लिए कहा, बट मेरे पिता का नाम आज भी लिस्ट में शामिल था। अब ऐसे कितने नाम होंगे जो कटने चाहिए, नहीं कटने चाहिए, रहते होंगे। उन वोटों का क्या होता है, वहीं पे मैनिपुलेशन होती है, वहीं पे बीजेपी जो है छेड़छाड़ करती, गड़बड़ करती है और चुनाव आयोग जो है आंख बंद करके ये होने देती है। तो ये कंप्लेन तो सारे विपक्ष के पार्टियों का है।